हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। देखो यहाँ पर मैंने दो स्पीयर कंसिडर किए हैं। फर्स्ट ए स्पीयर का रेडियस है आर ए, सेकंड का रेडियस है आर बी। ए स्पीयर को मैंने चार्ज दिया है Q1 एंड उसके कारण पोटेंशियल उसका बना है V1 एंड उसका कैपेसिटेंस बनता है C1 इक्वल्स टू Q1 डिवाइडेड बाय V1 एंड उसकी एनर्जी U1, इसकी वजह से चार्ज देने के कारण उसके पास जो एनर्जी आई है वो U1 बनेगी, U1 इक्वल्स टू हाफ C1 V1 स्क्वायर। लाइक दैट मैंने एक सेकंड कैपेसिटर कंसिडर किया है, सेकंड स्पीयर कंसिडर किया है जिसका रेडियस आर बी है एंड उसको मैंने चार्ज दिया है Q2। ओके, एंड Q2 के कारण उसका पोटेंशियल V2 आ गया है एंड उसका कैपेसिटेंस बना है C2 इक्वल्स टू Q2 डिवाइडेड बाई V2 एंड उसकी एनर्जी बनी है U2 इक्वल्स टू, उसके बाद जो एनर्जी आई है वो बनेगी U2 इक्वल्स टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है, ये हमने पहले भी किया है एक्चुअल में। तो अभी हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी देखेंगे। अब मैंने क्या किया है, इन स्पीयर को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है। ओके, मैंने क्या किया है, इन स्पीयर को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है और जैसे ही मैं इनको कनेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ से कुछ चार्जेस यहाँ से यहाँ चले जाएंगे या यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था हमारे शेयरिंग ऑफ चार्ज में कि इन दोनों में से जिसका पोटेंशियल हाई रहेगा, अगर इसका पोटेंशियल हाई है तो यहाँ से चार्जेस निकलेंगे, यहाँ पर जाएंगे। अगर इसका पोटेंशियल हाई है तो यहाँ से चार्जेस निकलेंगे, यहाँ पर जाएंगे। ओके, एंड ये तब तक चलेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ये कब तक चलने वाली है प्रोसेस, ये प्रोसेस तब तक चलने वाली है जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता, तब तक यहाँ से चार्जेस यहाँ या यहाँ से चार्जेस यहाँ जाना चालू रहेंगे। तो फाइनल पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन जो पोटेंशियल मिलेगा उसको हम बोलेंगे V फाइनल। ओके, तो फाइनल पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन, जब कनेक्शन किया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, फाइनल पोटेंशियल या कॉमन पोटेंशियल। ओके, कॉमन पोटेंशियल। एंड देखो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया है, ये एरो को हम निकाल देते हैं, हमें पता नहीं अभी कहाँ से कहाँ चार्जेस जा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, यहाँ से कुछ चार्जेस सपोज यहाँ चले गए या यहाँ से कुछ चले गए, इसका मतलब आफ्टर कनेक्शन इसके कुछ चार्ज मॉडिफाई हुए हैं एंड इसके भी कुछ चार्ज मॉडिफाई हुए हैं। उसमें कुछ एक तो चार्ज कम हो गए होंगे या ज़्यादा होंगे। तो आफ्टर कनेक्शन जो भी चार्ज बनेगा उसको मैं बोलूँगा Q1 फाइनल। इसका जो भी चार्ज बनेगा आफ्टर कनेक्शन उसे हम बोलेंगे Q1 फाइनल एंड इसका जो भी चार्ज बनेगा आफ्टर कनेक्शन उसको हम बोलेंगे Q2 फाइनल। अंडरस्टैंड? तो अगर हमें फाइनल पोटेंशियल निकालना है इन दोनों का, तो इन दोनों का फाइनल पोटेंशियल तो VF ही आने वाला है। ओके, एंड हम फाइनल पोटेंशियल इनका फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक दैट, VF इक्वल्स टू Q1 फाइनल चार्ज ऑन इट आफ्टर कनेक्शन डिवाइडेड बाय C1। और हम इसी तरह सेम पोटेंशियल इसका भी रहने वाला है, तो इसको भी इसके जो फाइनल चार्ज आएंगे आफ्टर कनेक्शन Q2 फाइनल डिवाइडेड बाय C2 एंड इसको ही हम लिख सकते हैं Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 एंड इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ओके, देखो ये Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल, इसको मैं Q1 प्लस Q2 लिख सकता हूँ। कैसे, देखो Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल, सपोज यहाँ पर 10 चार्जेस है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर 10 चार्जेस है, यहाँ पर 15 चार्जेस है, यहाँ पर 10 चार्जेस है, यहाँ पर 15 चार्जेस मैंने दिए थे, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो इनका टोटल चार्जेस सिस्टम का कितना होता है 25। इसके पास 10 है, इसके पास 15 है, तो कितना आएगा टोटल 25। आफ्टर कनेक्शन हमने क्या बोला कि यहाँ से 5 चार्ज निकल के यहाँ पर चले गए। हमने क्या बोला, यहाँ से 5 चार्ज निकल के यहाँ पर चले गए। तो प्रीवियस उसके पास चार्जेस 10 थे, अब 5 और एक्स्ट्रा आ गए, मतलब इसके पास 15 हो गए
एंड इसके पास से 5 कम हो गए, इसका मतलब इसका 10 हो गए। तो जब कनेक्शन किया जाएगा तो भी हमारे ओवरऑल चार्जेस सेम ही रहेंगे। इसके पास सिस्टम का पहले चार्ज कितना था 25। अब जब यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गए तो यहाँ पर 10 बन गया एंड यहाँ पर 15 बन गया, तो ओवरऑल चार्ज उस टाइम पे भी सेम है। ओके, ओवरऑल चार्ज, तो चार्ज एक कंजर्वेटिव नेचर रहता है, तो वो कुछ नए चार्जेस कहीं से ऐड अप वहाँ पर होने वाले नहीं है। ओके, सिर्फ यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये यहाँ से आएंगे, यहाँ जाएंगे, बट वो सिस्टम के चार्जेस ओवरऑल सेम ही रहेंगे। सो हम इसे लिख सकते हैं Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। तो अब हमें V फाइनल अगर निकालना है तो हम लिखेंगे Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, और Q1 को हम लिख सकते हैं C1 V1 + C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है हमारा फाइनल पोटेंशियल फाइंड आउट करने का। V फाइनल इक्वल्स टू C1 V1 + C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ओके, तो ये क्या फार्मूला है? ये फार्मूला हमें बताता है कि आफ्टर कनेक्शन इनके ऊपर कितना चार्ज आने वाला है। ओके, आफ्टर कनेक्शन इनके ऊपर कितना पोटेंशियल बनने वाला है। मतलब इसका अगर सपोज 10 है, इसका 15 है, तो कनेक्शन करने के बाद इन दोनों में कब तक कितना पोटेंशियल सेम आएगा, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली C1 V1 + C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ओके, एंड वन मोर थिंग वी वांट टू फाइंड आउट कि आफ्टर कनेक्शन Q1 मॉडिफाई होके Q1 फाइनल बना है एंड आल्सो Q2 मॉडिफाई होके Q2 फाइनल बना है। तो Q1 एंड Q2 फाइनल की वैल्यू भी हमें निकालनी आनी चाहिए। Q1 फाइनल क्या है? अब जब हमने कनेक्शन किया है तो इसका चार्ज जो है मॉडिफाई होके कितना हुआ है वो हमें अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हमें पता है Q1 फाइनल डिवाइड बाय C1 है इक्वल्स टू V फाइनल है। तो V फाइनल है यहाँ पर। ओके, तो हम इसे इस तरह फिर से लिखेंगे Q1 फाइनल डिवाइडेड बाय C1 इक्वल्स टू C1 V1 + C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, एंड Q1 फाइनल हमारा बनेगा C1 V1 + C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, या उसी को हम लिख सकते हैं C1 Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ओके, सो Q फाइनल को हम लिख सकते हैं C1 Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। अंडरस्टैंड? एंड उसी तरह हम Q2 फाइनल को भी लिख सकते हैं Q2 फाइनल C डिवाइडेड बाय C2 डिवाइडेड बाय Q2 फाइनल डिवाइडेड बाय C2 इक्वल्स टू V फाइनल। तो इसे हम रिप्लेस करेंगे तो C2 इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ओके, तो ये बन गया फाइनल चार्ज आफ्टर कनेक्शन एंड ये बन गया फाइनल पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन। ओके, अब हमारे पास जो स्पीयर दिए हैं उनका रेडियस हमें पता है। ओके, तो अगर हमें रेडियस पता है तो हम इस फॉर्मूला को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो C1 की वैल्यू क्या रहेगी, अगर ये स्पीयर है तो 4πε0r। यस, इसकी वैल्यू रहेगी 4πε0r a, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0r a + 4πε0r b। ओके, तो 4πε0 अगर यहाँ से कॉमन लिया जाता है तो हमारा आंसर बनेगा 4, तो यहाँ पर 4πε0 4π यहाँ से 4πε0 कॉमन लिया जाता है, तो फाइनल आंसर बनेगा Q1 + Q2 R A डिवाइडेड बाय R A + R B। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर, फाइनल चार्ज हम इसका निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस रेडियस आल्सो। सेम
हम इसको भी निकाल सकते हैं, सेम हम सेकंड चार्ज को भी निकाल सकते हैं। देखो Q2 फाइनल को भी निकाल सकते हैं। जस्ट इनका रेडियस की वैल्यू लिख दो तो हमें मिलेगा Q1 प्लस Q2 RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB। ओके, तो ये बन जाता है हमारा फाइनल चार्ज।